विष्णु भगवान की जय। सनातन शास्त्रों में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत करने का विधान है। साथ ही श्रद्धा अनुसार दान करना शुभ माना जाता है। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रिय चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के भी कुछ नियम होते हैं, किस किस चीज़ का हमें भोग लगाना है और भोग हमें कैसे लगाना है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी के दिन हमें श्री हरि विष्णु का भोग किस तरह से लगाना है, कृष्ण भगवान का भोग कैसे लगाना है और जानेंगे कि किस चीज़ का भोग लगाना है। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत की शुरुआत करने के लिए इन तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी व्रत को करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। साथ ही सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अगर आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो एकादशी पर विष्णु जी की और कृष्ण भगवान की पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु को किस चीज़ का हमें भोग लगाना चाहिए? भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है। इसमें विष्णु जी की पूजा में पीली चीज़ों को शामिल जरूर करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन श्री हरि को केले और पीली मिठाई का भोग लगाएं। माना जाता है कि इन चीज़ों का भोग लगाने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मान्यता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार नहीं होता है। बिना तुलसी दल के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए आप पूजा की थाली में दूध, दही और फल को भी शामिल करें। अब भोग लगाना कैसे है? केवल इन चीज़ों को भगवान के आगे रख देने मात्र से ही भोग नहीं लग जाता है। भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके आसन बिछा करके बैठिएगा। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना कीजिएगा, भगवान का भोग लगाइएगा। श्रद्धापूर्वक जब आप भोग लगाएंगे तभी भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। भोग कैसे लगाना है? पहले आपको ज़मीन पर एक आसन बिछाना है। आसन बिछा करके आपको बैठ जाना है। भगवान के आगे जो भी आपने प्रसाद बनाया हो, भोग है, वो रख दीजिएगा और खुद आसन पर बैठ जाइएगा। और उसके बाद भगवान का आपको भोग लगाना है। बताते हैं किस तरह से भोग लगाना है। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवन। चारों दिशाओं से आओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। विलनी के बेर सुदामा के तंदुल, विलनी के बेर सुदामा के तंदुल। रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बिदुर घर खाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। मैं मूरख खल कामिन भगवन, मैं मूरख खल कामिन भगवन। भूल की क्षमा मांगते भगवन, भूल की क्षमा मांगते भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, प्रेम से भोग लगाओ मेरे भगवन। इस तरह से आसन पर बैठ करके आपको इस तरह से गाना चाहिए कि भगवान चारों दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से आप प्रभु जहाँ भी हो आओ और भोग स्वीकार करो। इस तरह से आपको ये भोग गाना भी है
और भगवान के सामने जो भी आपने प्रसाद बनाया वो रखना है और दोनों हाथ जोड़ करके आपको इस तरह से प्रार्थना करनी है, भोग लगाना है प्रभु का। भगवान आपका भोग स्वीकार करेंगे। इस तरह से भोग लगाने का सही तरीका होता है। इसी तरह से भोग लगाना चाहिए। आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय अवश्य लिखिएगा, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।